तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था ल्यू फेंग जो होता है अपनी मड फिश के लिए स्किल खरीदने के लिए शॉप के लिए बड़े शहर में आता है, लेकिन वहां पर एक पोस्टर देखकर वो जल्दी से अपनी मड फिश को छुपा लेता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर अपने दोनों बीस्ट को हील करवाते हैं। वहां पर वो मेडिकल स्टोर में जाता है जहां पर लड़की उसे कहती है सर प्लीज बताएं हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो अपने इस दोनों बीस्ट को उसके सामने रखता है और कहता है कि तुम इन दोनों को फिक्स कर सकते हो, इन दोनों को जल्दी से हील कर दो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं सर, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है। और इसी के साथ ही वो दोनों को हील कर देती है और उसे कहती है सर ये दोनों बीस्ट जो बिल्कुल हील हो चुके हैं और साथ ही दोनों की रेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके बाद ये फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साथ ही वो उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि इसके अंदर इनके स्किल्स लिखे हुए हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही ल्यू फेंग वहां पर से बाहर निकलता है और दोनों के स्किल्स को चेक करता है और वो इस बात से काफी हैरान होता है कि उन दोनों के स्किल्स जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनका लेवल जो होता है वो रुकी होता है, इसी वजह से उनकी पावर्स इतनी बड़ी नहीं है। ल्यू फेंग कहता है कि डॉगी के स्किल्स में ये भी शामिल है कि यहाँ पर अपने सुसु के साथ किसी को पैरालाइज कर सकता है और साथ ही अपने सुसु के साथ पॉइजन को हील भी कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर पफ बॉल स्किल को यूज कर सकता है और साथ ही पॉपो स्किल को यूज कर सकता है। और साथ ही वहां पर वो पौधे के बारे में पढ़ता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो एक बहुत ही पावरफुल ट्री बन सकता है। ल्यू फेंग कहता है कि इन दोनों के स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर वो कहता है कुंचान चलो आओ तुम्हें यहाँ पर नया स्किल दिलाते हैं। और इसी के साथ ही वो स्किल शॉप में चला जाता है। वहां पर ओनर उसे कहता है कि सर बताएं कि आपको यहाँ पर कौन सा स्पिरिट बीस्ट के लिए स्किल चाहिए। तो हमारा ल्यू फेंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक्वा आर्मर स्किल चाहिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर। और इसी के साथ ही वो स्किल निकाल कर देता है और कहता है कि आपको यहाँ पर 4 बड़े कॉइन्स देने होंगे। ल्यू फेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो अपने पास से 4 बड़े कॉइन्स निकालता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर एक और लड़का आ जाता है और वो लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको खरीदूंगा, मैं यहाँ पर इसकी ट्रिपल प्राइस देने को तैयार हूँ और ये वाला एक्वा आर्मर स्किल मुझे चाहिए। यहाँ पर जो शॉपकीपर होती है वो उसे कहती है प्लीज सर माफ करिएगा, लेकिन ये वाला स्किल तो मैं पहले बेच चुकी हूँ, इस लड़के ने स्किल को खरीद लिया है। तो वहां ल्यू फेंग भी उसे कहता है क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि पहले और पहले पाओ, ये मैंने खरीद लिया अब ये मेरा है। जबकि इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इसे देखने के बाद अपना माइंड चेंज करते हो या नहीं। और इसी के साथ ही वो अपने मॉन्स्टर को बाहर निकालता है। जैसे वो अपने बीस्ट को बाहर निकालता है तो एक बड़ा सा लाइन होता है, लाइन वहां पर एक जबरदस्त धार लगाता है और इसी के साथ ही शॉपकीपर और हमारा ल्यू फेंग दोनों घबरा जाते हैं। तो वो लड़का आगे बढ़ता जाकर उस स्किल को उठा लेता और कहता है कि थैंक यू मेरे लिए ये स्किल छोड़ने के लिए, क्या तुम यहाँ पर अपना माइंड चेंज कर चुके हो। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है हाँ ठीक है तुम इस स्किल को रख सकते हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर यहाँ पर मेरा पुराने वाला सेल्फ होता है तो इस बड़े से लाइन को मैं उठाकर पटक देता, लेकिन इस वक्त मेरे दोनों बीस्ट जो है वो जख्मी है और साथ ही मेरी मड फिश भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है हमारे ल्यू फेंग को देख रहा होता है, उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर देता है। ल्यू फेंग कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर ल्यू ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर मुझे पहचान नहीं रहे। और इसी के साथ ही उसका लाइन भी वहां पर उसे चाटना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट में उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे अच्छी सी ट्रीट देता है, उसे खाने के लिए देता है और उसे पूछता है कि ब्रदर तुम कहां पर चले गए थे, तुम्हें पता है ना कि कितने दिन से मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैंने कहां पर जाना है, मैं अपनी बोरिंग लाइफ को अपने घर के ऊपर ही एंजॉय कर रहा था। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर के ऊपर बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस किस्म के इंसान हो। ल्यू फेंग उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी के साथ मजे नहीं किए। जबकि उसका दोस्त उसे कहता है कि बस भी करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं। तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझे एक बार एक स्किल सिखाया था, एक बहुत ही स्पेशल स्किल सिखाया था कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। मैंने उस स्किल को अच्छे से मास्टर किया और उसके बाद मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे भी किए। साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, देखो ये कितना कमाल का पीस है। और इसी के साथ ही उसने एक बीस्ट को पकड़ रखा होता है और उसके चेहरे के ऊपर से जाकर वो नकाब को हटाता है तो वहां पर एक डिमोनिक बीस्ट होती है। तो उस बीस्ट का नाम स्पीडी एरीस होता है और वो ह्यूमन टाइप का बीस्ट होता है और उसने जिस तरह के कपड़े पहने होते हैं वो काफी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। तो वो उसे कहता है कि देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा सेक्सी लग रही है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस तरह के बीस्ट कितने ज्यादा पसंद है, तुम इस तरह की बीस्ट के साथ मजे करना बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो और मैंने इसको यहाँ पर इसलिए पकड़ा है, बड़ी मुश्किल के साथ मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को इस तरह के बीस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, जब इंसान उकता जाता है तो वो इस तरह के बीस्ट के साथ मजे करते हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट को पकड़ कर लाता हूँ और ये वाला सबसे पहले क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि नहीं मैं जिसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं इनके क्लैन के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ इस लड़के की मेमोरीज के थ्रू कि ये लड़का जो है ये इस तरह के ह्यूमन टाइप के फीमेल बीस्ट को पकड़ कर लाते हैं और उनके साथ धंधा करवाते हैं, यानी कि उनके साथ यहाँ पर लोगों को अम्यूज करवाते हैं कि ये ल्यू फेंग का दोस्त है तुझे तो ठरकी होगा ही। तो मैं यहाँ पर ल्यू फेंग तो नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो उसे कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हारे साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करोगे, मुझे ये एक्वा आर्मर चाहिए, क्या तुम ये स्किल मुझे दे सकते हो। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये स्किल कैसे दे सकता हूँ। और उसके पास स्किल छीन लेता है, फिर साथ उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो मसला है। ल्यू फेंग कहता है कि नहीं मेरे साथ कुछ मसला नहीं और साथ ही वो सोच रहा था कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। तो उसका दोस्त होंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई मसला नहीं है तो फिर तुमने अभी तक वाइन को क्यों नहीं पिया, तुमने तो एक भी ड्रिंक नहीं की और साथ ही तुमने
तुमने यहाँ पर इस लड़की के साथ मजा करने से भी मना कर दिया। अगर तुम्हें जो एक्वा आर्मर स्किल चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। जो यहाँ पर एंड के पर ड्रिंक करने के बाद होश में रहेगा ये स्किल उसका हो जाएगा। लियू फेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि पिछली लाइफ में मैं एक गिलास को भी पचा नहीं पाता था। एक गिलास पीने के बाद मैं अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता था। लगता है कि यहाँ पर मैं हारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही होंग उसे कहता है क्या हुआ, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त नहीं लगाना चाहते, क्या तुम्हें ये स्किल नहीं चाहिए? तो फिर मैं स्किल को रख लेता हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर शर्त लगा लेते हैं और वहां पर दोनों पीना शुरू करते हैं। तो एंड के ऊपर दिखाता है कि ब्रदर होंग तो बेहोश हो चुका होता है, जबकि लियू फेंग सही सलामत बैठा होता है और कहता है ये क्या, मैं यहाँ पर जीत गया। इसका मतलब यह है कि ये टर्की की बॉडी जो है ये वाइन पीने से बिल्कुल भी बेहोश नहीं होता, यानी कि ये वाइन का आदी है। इसके साथ ही वो कहता है कि अब जबकि होंग बेहोश हो चुका है और मैं शर्त जीत चुका हूँ तो ये स्किल मेरा हुआ। और वो स्किल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कुंचाना, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें स्किल को सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और जैसे ही वहां पर से जाने लगता है वो स्पीडी एरीज की तरफ देखता है और आगे तुम्हारा लियू फेंग उसके करीब जाने के बाद उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जबकि वो स्पीडी एरीज आगे से रोना शुरू कर देती है। तो वो उसके चेहरे के ऊपर से मास्क को हटाता है और उसे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम आजाद हो, अब यहाँ से चली जाओ और दोबारा मेक श्योर करना कि कभी भी इन लोगों के हाथे मत चढ़ना। वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर से नेक्स्ट सीन में जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में काफी सारा पानी होता है। तो वो कहता है कि ये ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, यहाँ पर कुंचन बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगी। तो वो कुंचन से कहता है कुंचन चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो वो उसे कहता है क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही वो स्किल को निकालता और कहता है चलो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा नया स्किल सिखाते हैं जो मैं अभी यहाँ पर खरीद कर लाया हूँ। और उस स्किल को खोलता और कहता है कि यहाँ पर स्किल्स के बारे में, ये स्किल्स जो होते हैं ये बहुत सारे मार्शल आर्ट बहुत सारे बीस्ट मास्टर्स जो होते हैं इस तरह के स्किल्स को रिकॉर्ड करते हैं। स्किल्स को रिकॉर्ड करने के बाद इस तरह के स्क्रोल्स के अंदर जमा कर दिया जाता है और उसके बाद शॉप्स के ऊपर बेच दिया जाता है। जो नए बीस्ट मास्टर्स आते हैं वो अपने नए मिच्योर बीस्ट जिनके लेवल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं उनको ये वाले स्किल्स डायरेक्टली खरीद कर सिखा सकते हैं। कहता है कि अब यहाँ पर इसको सिखाने के लिए इसे ओपन करना होगा। जब वो इसे ओपन करता है तो उसके अंदर एक QR कोड होता है और इसी के साथ ही वो स्किल को अपनी खून के ऊपर रख देता है और उसे कहता है कि बस इस तरह तुम्हारे ऊपर रखना और उसके बाद स्किल खुद ब खुद तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ये स्किल एब्जॉर्ब हो जाएगा स्क्रोल खुद ही गायब हो जाएगा और इसी के साथ स्क्रोल गायब हो जाता है। और इसी के साथ उसके कुंचान ने स्किल को सीख लिया। तो उसने यहाँ पर एक्वा आर्मर स्किल को सीख लिया है। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि लो तुमने यहाँ पर एक्वा आर्मर को सीख लिया है, अब जबकि तुमने इस एबिलिटी को सीख लिया है तो मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स बताता हूँ कि इस एबिलिटी के साथ ना सिर्फ तुम अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल एक्वा आर्मर यानी कि एक शील्ड बना सकती हो, बल्कि अपनी मास्टर की बॉडी के इर्द गिर्द भी एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना सकती हो। ये स्किल यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए है। इसके साथ इसका एक और यूज भी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इसे सीखना होगा। और वो उसे कहता है कि यहाँ पर पानी है तो तुम यहाँ पर सबसे पहले पानी के साथ मेरी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाने की कोशिश करो। तो कुंचन कहती है अच्छा मैं करती हूँ। और इसी के साथ ही कुंचन वहां पर पानी के अंदर से पानी का एक बड़ा सा बाउल उठाती है, एक बड़ा सा पानी का गोला पानी के अंदर से निकलता है। तो वहां लियू फेंग कहता है हाँ ठीक है अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आने दो और मेरी बॉडी को पूरी तरह से इसके साथ कवर कर दो। तो कुंचन वहां पर घबरा रही होती है और जैसे ही वहां पर थोड़ा सा जोर लगाती है तो पानी का गोला सीधा आकर लियू फेंग के ऊपर गिरता है और उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और वो कहता है कि दत्त तेरे की, लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एपिसोड 4 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कुंचन यहाँ पर इस आर्मर स्किल को सीख पाएगी और कितनी देर में सीख पाएगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।